हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक था दैट इज जो क्या था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसे हम कवर कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अब उसके जो आगे का जो टॉपिक है आज जो कि है रिलेशन, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और आज इसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए आज के लेक्चर में एंड तक और देखिए कि रिलेशन कैसे क्या होता है, क्या कंसेप्ट यूज होते हैं रिलेशन में निकालने के लिए, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या हो सकते हैं, कोडोमेन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए आज का पहला टॉपिक रहने वाला है रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं एक बार क्या है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी कि अगर हम किसी सेट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है, वो एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था सेट ए और बी का, जो कि कैसे सेट थे, एक नॉन एम्प्टी सेट थे, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट था। तो जब उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो रिलेशन जो होता है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही एक सबसेट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन एक सबसेट होगा किसमें से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे कि पहला सेट आपके पास क्या है, ए, और दूसरा सेट है बी। इनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, वो क्या निकला, ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है रिलेशन की, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके आगे की जो उसके रिलेशन किस चीज पे बेस होता है उसके बारे में और देखते हैं। तो देखिए आगे लाइन में क्या लिखा है कि द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। यानी कि इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन है आर, इसके अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट बनेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसमें एक पहला एलिमेंट होगा, एक दूसरा एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट एक्स हो सकता है, दूसरा वाई होगा। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बताकर इस सेट को हम निकालेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है फर्स्ट कि ए आपके पास कोई सेट है, ए बी और सी। ठीक है जी। उसके बाद बी सेट गिवन है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। ये आपके पास ए और बी दो सेट गिवन है। ठीक है, और हमें एक रिलेशन गिवन है, यानी कि एक रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। यानी कि एक्स वाई कैसे एलिमेंट है, एक्स जो होगा वाई के नेम का फर्स्ट लेटर होगा। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक रिलेशन आर, एक ऐसा सेट सबसेट बनाना है जो किसका होगा, ए क्रॉस बी का होगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये पी क्यू नहीं है, ये ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी। तो अगर इस रिलेशन को ध्यान में रखते हैं, अगर इसके हम सेट बनाएं तो देखिए x हमें क्या लेना है, एक ऐसा लेना लेटर लेना है जो किसके हो, y के नेम का फर्स्ट लेटर हो। तो अगर हम a यहाँ पर क्या लेते हैं, फर्स्ट लेटर a लेते हैं, तो a से कौन सा नाम स्टार्ट होता है, तो a से स्टार्ट हो रहा अली। तो इसके साथ किसका ऑर्डर पेयर बनेगा, अली का बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। ऐसे ही अगर हम दूसरा एल कोई और बनाते हैं, तो अगर हम फिर से ए लेते हैं तो हमारे पास कोई और वर्ड होना चाहिए ए से, लेकिन इसके अली के अलावा कोई और हमारे पास नेम नहीं है जो ए से स्टार्ट होता हो। तो ए वाला टर्म तो पेयर अप हो गया। अच्छा जी, या फिर आप कैसे क्या कर सकते हो और भी इसी तरीके बिल्कुल कंसेप्ट से करें। तो पहले आप क्या निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए कौन कौन से होंगे, ए को इन सबके साथ, ए को इन सबके साथ पेयर करेंगे, फिर बी को करेंगे और फिर सी को पेयर करेंगे। जब हम ए के साथ सबका पेयर बनाएंगे तो ए के साथ पहले अली आ जाएगा, फिर ए के साथ भानु आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, ए के साथ बिनोय कर लेंगे, फिर ऐसे ही ए के साथ चंद्रा आ जाएगा, और फिर ए के साथ दिव्या आ जाएगा। तो हमने ए के साथ सभी लेटर को क्या कर दिया, जो सभी एलिमेंट्स थे सेट बी के, उन सभी को पेयर अप कर दिया। पहले ए के साथ अली, फिर बिनोय, फिर भानु, फिर चंद्रा, फिर दिव्या। तो ए के साथ हमने सबको जोड़ दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, बी के साथ सबको जोड़ देंगे, अली, यहाँ से बी के साथ ये भानु आ जाएगा, और फिर बी के साथ फिर ये बिनोय आ जाएगा, फिर बी के साथ ये चंद्रा आ जाएगा, और बी के साथ ये दिव्या आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, हम सी के साथ जोड़ देंगे। सी के साथ क्या आ गया पहले, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, सी के साथ हम अली को ज्वाइन कर देंगे, ये अली ज्वाइन हो गया। ऐसे ही सी के साथ भानु ज्वाइन हो जाएगा, फिर सी के साथ बिनोय, फिर सी के साथ चंद्रा, और फिर सी के साथ
दिव्या। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, एक ए क्रॉस बी क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ए और बी के जो कंबाइन होकर जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं सभी को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, पहले ए के साथ सबको, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना अच्छे से सीखा। अब बात करते हैं आर। आर क्या चीज है, आर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या गिवन है कि जो ए वर्ड है वो अपना जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट को देखें हम, तो देखो यहाँ पर क्या अली, और अली में से फर्स्ट लेटर क्या ए, तो ये हम इसको रिलेशन में लेंगे क्योंकि रिलेशन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए और अली। ठीक है, उसके बाद सेकंड को, इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ क्या ए है और भानु है, क्या भानु का फर्स्ट लेटर ए है, नहीं है, भानु का फर्स्ट लेटर बी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं, क्या बिनोय का फर्स्ट लेटर ए है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बी से, क्या बी अली का फर्स्ट लेटर है, तो नहीं, अली का फर्स्ट लेटर ए है जो कि हमने यहाँ ले चुके हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे। क्या भानु का फर्स्ट लेटर बी है, तो बिल्कुल है, यहाँ अगर भानु है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो इस वाले को क्या करेंगे, हम इस रिलेशन में ले लेंगे, तो बी से भानु। ऐसे ही नेक्स्ट बिनोय, क्या बी से बिनोय आता है, बिल्कुल आता है, तो बी यहां से क्या लेंगे, बी और बिनोय। ठीक है, उसके बाद बी से चंद्र आता है, नहीं आता, इसको नहीं लेंगे। बी से दिव्या नहीं आता, सी से अली भी नहीं आएगा, और सी से भानु भी नहीं आएगा, सी से बिनोय भी नहीं आएगा, सी से चंद्रा, ये वाला आ जाएगा, सी फॉर चंद्रा, क्योंकि चंद्रा का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या, सी है। इसके बाद सी से दिव्या भी नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ए जो रिलेशन आर है उसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, एक तो आ गए ये, जिसमें क्या है ए अली, फिर क्या है बी से भानु, फिर क्या है बी से बिनोय, फिर क्या हो गया सी से चंद्रा। तो ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया आर। और आप चेक करोगे ये जो आर है वो किसका सबसेट है, वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, किसी भी सेट का जो दो सेट होते हैं उनका क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। रिलेशन निकालने के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। ठीक है, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उनमें से, अगर डेफिनेशन फिर से रिपीट करें, डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर, a relation R from a non-empty set A to the non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relation between first element and second element of the ordered pair A cross B. ठीक है, यही चीज हमने भी एग्जांपल की हेल्प से देखी है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक A है और एक B है, तो रिलेशन जो होगा A से B की ओर डिफाइन होगा, और उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे, और उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि किसी रिलेशन के थ्रू उन्हें बताएंगे कि हमको इस टाइप के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई रिलेशन के बारे में। और रिलेशन से रिलेटेड कुछ चीज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इमेज हुई, डोमेन हुआ, कोडोमेन हुआ, तो इन सब चीज के बारे में और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखिए, तो हमने रिलेशन बनाया है, हमने ये वाला रिलेशन आ गया हमारे पास। इसमें जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या है, इस ए का क्या है, इमेज है। ऐसे ही भानु क्या है, बी की इमेज है। ऐसे ही बिनोय क्या है, इस बी की इमेज है। ऐसे ही चंद्र है, वो किसकी इमेज है, वो सी की इमेज है। तो जो सेकंड लेटर है रिलेशन का, वो इमेज होती है फर्स्ट वाले लेटर की। इतनी बात समझ आई। अब इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस टाइप से सेट बना लेंगे ए, जिसमें कौन से लेटर थे, ए था, बी और सी। ऐसे ही यहाँ पर बना लेंगे हम बी। एक इसमें अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर है आपका अली, फिर क्या है भानु, फिर क्या है बिनोय, और फिर क्या है चंद्रा, और फिर एक लास्ट में क्या है दिव्या। तो ये क्या है, बी के एलिमेंट्स हैं। इसको भी इस टाइप से हम एक डायग्राम के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, आर, वो क्या था कि जो लेटर ए है फर्स्ट एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। जैसे अली है, अली का फर्स्ट लेटर ए है, तो ये इसके साथ रिलेट कर जाएगा। ऐसे बी के साथ क्या आ जाएगा, भानु, और बी से ही क्या हो जाएगा, बिनोय। फिर क्या बचा, सी से हो गया चंद्रा। तो ये हमने इस रिलेशन को एरो डायग्राम से शो कर दिया। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, अब पहले इसमें बात करते हैं डोमेन की, रेंज की, कोडोमेन की और इमेज की। इमेज तो हमने बता दिया, जैसे अली है, अली क्या सेकंड लेटर है, और अली की इमेज क्या है, ए है ना, नहीं सॉरी, ए की इमेज क्या है, अली। हमने क्या पढ़ा था, इमेज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो ये अली है, ये किसकी इमेज है, ये ए की इमेज है। और भानु क्या है, बी की इमेज है। और बिनोय क्या है, ये भी बी की इमेज है। अगर बात करें फिर ए बी सी, ये क्या है, ये क्या होंगी, इस अली की प्री इमेज होंगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, इमेज क्या होती है, सेकंड वाला लेटर, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसको हम इमेज बोलते हैं।
और जो हमारा प्री इमेज यानी कि पहली वाली चीज, फर्स्ट लेटर जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम प्री इमेज। तो अगर हम बात करें कि ए की इमेज क्या है, तो ए की इमेज है अली, बी की इमेज है भानु, और बी की इमेज है बिनो, और सी की इमेज है चंद्रा। लेकिन अगर हम बात करें प्री इमेज की, तो क्या हुआ, अली के लिए प्री इमेज होगी ए, भानु के लिए होगी बी, और बिनोय के लिए होगी बी, और चंद्रा के लिए होगी सी। तो इमेज का कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है, इमेज के बारे में आप सीख गए पूरा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोडोमेन क्या होता है। अगर हम बात करें कोडोमेन की, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा, जो पूरा सेट है ना बी, यहां से लेके यहां तक, सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। किसी भी रिलेशन के लिए जो सेकंड सेट होता है जिसके ऊपर हम रिलेशन निकालते हैं, पूरा ही कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद कोडोमेन के बाद आती है रेंज। अगर हम पढ़ना चाहें कि रेंज क्या है, अब रेंज देखो क्या है, इस रिलेशन में जो जो सेकंड एलिमेंट यूज हुए हैं, जैसे ये रेंज, ये रिलेशन है ये वाला हमारा, अगर हम देखी जाए तो ये हमारे पास रिलेशन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, रिलेशन है। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, और इस रिलेशन में जो सेकंड इमेज यानी कि अली, यहाँ पर भानु, ये बिनोय और ये चंद्रा, इन सबको सेट में बना दो। इन सबका सेट बनाएंगे तो क्या आएगा, अली आएगा, और उसके बाद भानु आएगा, फिर क्या आएगा, बिनोय आएगा, और फिर क्या आएगा, चंद्रा आएगा। तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज में क्या आ गया, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो होता है पूरा सेट बी, जो सेकंड सेट है उसको बोलते हैं पूरा कोडोमेन। और रेंज क्या होता है कि जो रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होते हैं, रिलेशन में सेकंड एलिमेंट है अली है, भानु है, बिनोय है और चंद्रा है, तो ये क्या हो रेंज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रेंज है, रेंज क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन में से निकल के आ रही है। तो इमेज क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है, और रेंज भी क्लियर है। अब बच जाता आपके पास क्या, डोमेन क्या होता है, डोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है, जो इस रिलेशन, ये आपका रिलेशन आर गिवन है, इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि ए, बी, और ये वाला बी और सी, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स का सेट, वो क्या होता है, डोमेन। यानी कि डोमेन का सेट बनाए तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी दोबारा है तो, लेकिन सेट में हम एक बार लिखते हैं तो हमने इसलिए बी को सिर्फ एक बार लिखा, ए बी और लास्ट में क्या बच गया, सी। तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो उम्मीद है आपको रिलेशन, उसके बाद उसकी इमेज, उसका एरो डायग्राम, फिर कोडोमेन, फिर रेंज, फिर डोमेन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो एक बार फिर से लेक्चर को देखो और अच्छे से अपने नोट्स बना के तैयार रखो। तो यहाँ तक हम जो रिलेशन का कंसेप्ट है उसको यहाँ तक एंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक क्वेश्चन, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसके बेस पे इतने ही पढ़ना है आपको 11th क्लास के रिलेशन के लिए, और से आगे जो कंसेप्ट आएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन करने वाले हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 14 से लेकर 14 तक, यानी कि 1 से लेकर 14 तक आपको कोई सेट ए गिवन है। उसके बाद डिफाइन करना है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन दिस। तो ए से ए पर ही कोई रिलेशन बताया गया है, किस टाइप से, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपको रिलेशन की कंडीशन दे दी है, रिलेशन दे दिया कि इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको कोई आर का सेट बनाना है। ठीक है, राइट डोमेन, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमें इसका राइट कोडोमेन सब कुछ निकालना है। देखो जब आप इसका ए क्रॉस ए निकालोगे तो बहुत बड़ा सेट आएगा, उसके अंदर इन जो 14 एलिमेंट है इन सभी का इनके साथ पेयर अप करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 14 196 एलिमेंट जाके बनेंगे। तो ठीक है, वो सब आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ही जो है अपना रिलेशन बना सकते हैं। तो आर कैसे बनाएंगे, हमको चाहिए फर्स्ट एलिमेंट एक्स, ये कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं 3x जो इक्वल होगा y के इक्वल होगा। तो अगर y जो लेंगे हम, उसका मल्टीप्लाई 3 क्या लेंगे हम, x लेंगे। तो अगर मान चलो आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हो 1, तो आपने x यहां रख देते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई आ जाएगा। अगर आप x की जगह लेते हो 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर आपने x 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप x की जगह लेते हो 2, तो 3 इंटू 2 6, तो y की जगह क्या आ जाएगा, अगर x 2 लेते हैं तो y 6 आ जाएगा। फिर ऐसी अगर आप x लेते हो 3 तो y क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसी अगर x लेते हो 4 तो y क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर अगर 5 लेते हो y, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, 15।
क्योंकि 5 या 15 ऐसे मल्टीपल 3 आ रहा है। लेकिन आप देखोगे जो 15 है ये आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सेट है वो सिर्फ 14 तक है, तो आप ये वाला नहीं लोगे, तो आपका सेट सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाता है। जो रिलेशन बनेगा आपका उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये ओनली 4 ही पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके रिलेशन में, क्योंकि आपके इसमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमको रिलेशन बनाना है, तो सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब आपने रिलेशन आर निकाल लिया, इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ने आपने इस जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या बताना है, आपको पहले बताना है डोमेन। तो पहले लिख लेते हैं डोमेन क्या होगा भाई। डोमेन मैंने बताया था जो इसका रिलेशन है ये वाला, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी कि 1 2 3 और 4, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4। ये क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है हमको, कोडोमेन निकालना है, तो हम कोडोमेन लिखते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या वैल्यू आएगी, कोडोमेन में वैल्यू आती है जो सेट पूरा होता है ना, बी। यानी कि यहाँ पर हमने सेट किसमें, ए में ही निकाला है, तो यहाँ पर दूसरा सेट क्या है, तो कोडोमेन का हम पूरा लिख देंगे ऐसे करके, कोडोमेन इक्वल टू ए, या फिर ए जो सेट है 1 2 3 4 से लेके कहां तक, 14 तक, ये क्या आ जाएगा आपका, कोडोमेन आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालनी है रेंज। रेंज क्या बताई थी हमने, रेंज बताई थी जो इस रिलेशन में सेकंड एलिमेंट है, यानी कि इसको रेड से बना लेते हैं, तो 3 6 9 12 और तो है नहीं, सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो 3 आएगा, 6 आ जाएगा, 9 आएगा और 12। ये क्या आ गया, आपकी रेंज आ गई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है। बिल्कुल इसी टाइप से, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप के साथ आपको अपने क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें क्या आएंगे, अगर हम यहाँ लिखना चाहें, एन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 से लेके ऐसे इन्फिनिटी तक एलिमेंट आते हैं एन में। तो रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। और हमें कंडीशन गिवन है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की जो वैल्यू लेनी है हमें लेस देन 4 लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी एक्स और वाई दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आपके एन में। तो अपना रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो अगर आप एक्स की वैल्यू क्या लेते हो, 4 से, देखो 4 से छोटी छोटी वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 और 3, एक्स की 3 वैल्यू ले सकते हो, तो पहले एलिमेंट आ गया 1। अच्छा, अगर आपने एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी है, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो 1 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आप 1 के साथ हो गया और तो कोई यूज कर नहीं सकते हो आप, फिर क्या वैल्यू लेनी, 2, तो आपने ले ली यहाँ पर 2। अगर यहाँ 2 लेते हो, 2 में फिर 5 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा वाई की जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। ऐसे फिर आप अगर 3 लेते हो, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो ये क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया, जिसमें कौन कौन से पेयर अप आए, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 6 है, 2 7 है और 3 8 है, यानी कि बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट आए। आई बात समझ में। अच्छा, इतना निकालने के बाद हमें क्या बताना है, डिस्पिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में बना दिया हमने इसको, यही रोस्टर फॉर्म होती है, इस तरीके से हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें बताना राइट डाउन इट्स डोमेन और रेंज। तो पहले हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन हमने क्या बताया था, जो फर्स्ट लेटर होता है वो डोमेन होता है, यानी कि अगर डोमेन की बात करें तो 1 2 और 3। फिर उसके बाद हमें क्या लिखनी है, रेंज। रेंज क्या बताई हमने, जो सेकंड लेटर यानी कि 6 7 और 8, यानी कि 6 7 और 8। ये क्या आ गया आपका, डोमेन रेंज आ गया। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि ए गिवन है आपको 1 2 3 5 और बी गिवन है 4 6 और 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी आपको रिलेशन गिवन है, और रिलेशन क्या है कि एक्स वाई, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो अगर यहाँ से हमें रिलेशन लिखना है, ठीक है, हमें सिर्फ क्या रिलेशन लिखना है, आर इन रोस्टर फॉर्म में। हमसे ना डोमेन पूछिए, ना कोडोमेन, ना ही रेंज, हमें सिर्फ रिलेशन बताने क्या रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो पेयर आएंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्स जो एलिमेंट है इसमें से ए में से लेना है, और वाई एलिमेंट बी में से लेना, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर गिवन है ऑड होना चाहिए। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3। तो 1 और 4 इनका डिफरेंस 3 है, तो ये रिलेशन में आ जाएगा। फिर ऐसे 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 5, जो कि क्या है, ऑड है, तो 1 6 को भी ले लेंगे हम। फिर क्या बचा, 1 और 9, 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8, जो कि क्या इवन है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अच्छा, फिर करते हैं 4 और 2 और 2, 2 और 4 का अगर करेंगे हम, अगर हम लेते हैं 2 और 4, 2 4 का क्या आता है, 2 आता है, तो इवन है, नहीं लेंगे। 2 6 भी नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे 2 9। 2 और 9 का डिफरेंस होता है 7, तो 7 क्या है, ऑड है। उसके बाद 3 और 4 का ले लेंगे,
3 4 का 1 आएगा, 3 5 का डिफरेंस देखे तो कितना आएगा, नहीं 3 5 है नहीं, 3 6 लेंगे, 3 6 का डिफरेंस आएगा 3 जो कि क्या है ऑड है। ऐसे ही 3 9 नहीं लेंगे क्योंकि उनका डिफरेंस 9 है, 6 आएगा जो कि इवन है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं 5 4 कर लेते हैं, फिर 5 6 कर लेते हैं, 5 9 नहीं आएगा, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 टोटली कितने एलिमेंट आने चाहिए इसमें से, तो हमारे पास 5 6 तक, हाँ तो बस इतने ही आपके जो ऑर्डर पेयर 11 जो एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ यहीं तक आपका रिलेशन सीमित रहने वाला है। तो आपका जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से आपको रीराइट कर दोगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये आपको डायग्राम गिवन है, so that shows a relation between the set p और q, p और q के बीच में ये कोई रिलेशन r गिवन है, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 और 3 में क्या रिलेशन है, 5 माइनस 3 करें तो 2 आएगा, ऐसे ही 6 माइनस 4 करें तो भी 2 आएगा, और 7 माइनस 5 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो r होगा इक्वल टू x y सच दैट डिफरेंस ऑफ x एंड y is 2 और x belongs to p और y belongs to q। तो इस टाइप से आप रिलेशन को लिख सकते हो कि x और y का कोई हमारे पास रिलेशन है जिस ऑर्डर पेयर x y है जिसमें से x और y का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और x कहां से बिलोंग करता है p से बिलोंग करता है, x इस p से बिलोंग कर रहा है और y इस q से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा 5 और 3, उसके बाद 6 के साथ पेयर है 4 के साथ, फिर क्या आ जाएगा 7 और 5। तो ये क्या होगी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद आपसे पूछा डोमेन, अगर हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 6 7, तो डोमेन में आएगा 5 6 और 7। फिर हमसे पूछा रेंज क्या होगी, रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सेकंड एलिमेंट 3 4 और 5, तो रेंज के लिए 3 4 और 5, ये क्या हो गया रेंज हो गया। ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। उसके बाद चेक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, ये आपको सेट ए गिवन है और रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, रिलेशन जो हमारे पास आर है वो ए से ए पर ही डिफाइन किया गया है, जिसकी वैल्यू क्या है ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन क्या है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो बी क्या है ए से डिविजिबल है। तो अगर हम यहाँ पर आर लिखना चाहते हैं रिलेशन बनाए तो क्या 1 1 से डिवाइड होता है, अगर मैं 1 और 1 लूं तो क्या ये जो b की वैल्यू क्या है कि यहाँ पर 1 है और a की वैल्यू 1 है, क्या 1 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब सभी को मैं अपने इनके साथ ही पेयर कर देता हूँ पहली कंडीशन में, तो ठीक है ऐसे ही 4 4 का और फिर 6 और 6 का, तो ये वाले हमारे सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 से डिवाइड होता है, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 4 भी 4 से डिवाइड होता है और 6 भी 6 से डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं क्या 2 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो हम क्या कर देंगे 1 और 2 कर देंगे, फिर 1 के साथ 3 कर देंगे, फिर 1 के साथ 4 कर देंगे और 1 के साथ 6 कर देंगे, क्योंकि 2 भी 1 से डिवाइड होता है, 3 भी 1 से डिवाइड होता है, 4 भी 1 से डिवाइड होता है, 6 भी। अच्छा उसके बाद क्या हम 2 3 कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 2 4 करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 2 4 का, क्योंकि जो 2 है हमारा 4 को पॉइंटली डिवाइड करेगा, फिर हम 2 6 ले लेंगे, 2 और 6 लेंगे, या हम 4 6 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, फिर हम लेंगे क्या 3 और 6, तो ये क्या आ जाएंगे आपके रिलेशन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या बताना राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट हम स्टेप कर चुके हैं कंप्लीट। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, अगर हम यहाँ डोमेन लिखना चाहते हैं, डोमेन क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 6, 1 2 1 1 1 ये सब रिपीटेड है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 6, ये क्या आ जाएगा डोमेन। फिर क्या लिखना हमें रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं सेकंड एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, तो 1 2 3 4 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएगी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ये रिलेशन है इस टाइप से, आर क्या है एक्स और सेकंड एलिमेंट क्या है एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम रिलेशन को लिखते हैं तो रिलेशन क्या आएगा, पहले हम लेंगे 0 एक्स की वैल्यू, 0 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, फिर हम क्या लेंगे 0 हो गया तो हम लेंगे 1, 1 में जब यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ये आपको गिवन है एक्स और एक्स प्लस 5 गिवन है, तो आपने 0 लिया, 0 में प्लस 5 किया तो ये कितना आ गया 5, फिर आपने 1 लिया,
1 में +5 किया तो 6 आ गया, फिर आपने 2 लिया, 2 में अगर 5 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो ऐसे 1 के साथ 6 आ जाएगा, फिर आपने 2 लिया तो वैल्यू 7 आएगी, फिर आप 3 लोगे तो वैल्यू 8 आएगी, उसके बाद अगर 4 लोगे तो वैल्यू 9 आ जाएगी y की, क्योंकि 4 + 5 = 9। फिर आप क्या करोगे 5 + 5 = 10, तो ये क्या आ जाएंगे आपके रिलेशन आ जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, डोमेन और रेंज। अगर आप डोमेन लिखना चाहोगे, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन में क्या आएगा 0 1 2 3 4 और 5, और रेंज की वैल्यू क्या आएगी, रेंज आ जाएगी आपकी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 6 7 8 9 10, तो रेंज में आएगा 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या आ गया, रेंज आ गई। तो ठीक है, 6 क्वेश्चन भी खत्म होता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर x x क्यूब x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो देखो अगर x की वैल्यू लेस देन 10, प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, और एक क्या होता है 5 होता है, और एक 7 होता है। ये क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, x की वैल्यू ये सभी आएगी, छोटे क्या 10 से छोटे जो है प्राइम नंबर है। अच्छा, उसके बाद अगर रिलेशन को देखें हम, रिलेशन में क्या है, आपको अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हो, पहले आपने लिख दिया 2, सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, फिर ऐसे ही उसके बाद लेना 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, फिर आपको लेना 5, 5 का क्यूब होता है 125, फिर आपको लेना 7, और 7 का क्यूब होता है 343। तो ये आपके क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जो कि आपने रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, let a equal to x y z और b equal to 1 2 find the number of relations from a to b। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, 1 मार्क्स में आ जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो कितने आएंगे, 3 × 2 = 6 आएंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं ना, अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस, वो क्या आ जाएंगे 2 की पावर, जितने एलिमेंट्स होते हैं 6, तो 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा आपका रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस आ, जब इसको सॉल्व करोगे 2 × 2 × 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी, ए और बी बिलोंग्स टू जेड, और हमें क्या कंडीशन गिवन है कि ए माइनस बी एन इंटीजर। देखो जेड क्या होता है, जेड इंटीजर का क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, और ए और बी इंटीजर का सेट है, तो ए भी इंटीजर होगा और बी भी इंटीजर होगा, और जब हम किसी भी दो इंटीजर को ऐड करें या माइनस करें तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। तो जो भी आपका सेट बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा, वो सभी में इंटीजर आएंगे। तो डोमेन में भी क्या आएगा, इंटीजर्स आएंगे, और रेंज में भी क्या आएगा, इंटीजर आएंगे। तो दोनों ही अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन और रेंज क्या होंगे, तो दोनों की वैल्यू जेड आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर को बस इतना ही रखेंगे। आज हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो है रिलेशन, उसके बारे में जो कुछ टर्म्स होती हैं, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, और इमेज हो गया, और रेंज हो गया, ये सब चीजें, इनका एरो डायग्राम, ये सब आज हमने कंप्लीट किया है। तो एक्सरसाइज के साथ ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आप देख कंप्लीट एक्सरसाइज जो है अपने नोट्स बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।